हेलो दोस्तों, एनआरआई अकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप अभी कक्षा 10 में हैं या कक्षा 10 में जाने वाले हैं तो आपके लिए भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप स्कीम चलाया जाता है जिसका नाम है नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम के द्वारा अब भारत सरकार की तरफ से आपको स्कॉलरशिप दी जाती है आपकी पढ़ाई के लिए। जैसे मान लीजिए अभी आप कक्षा 10 में हैं या फिर कक्षा 10 में जाने वाले हैं, तो इसी टाइम आपको ये एग्ज़ाम देना होता है। और इस एग्ज़ाम के थ्रू अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लेते हैं तो आपको कक्षा 10 के बाद, मतलब आप जब कक्षा 10 पास हो जाएंगे उसके बाद आपको हर महीने स्कॉलरशिप दी जाएगी। मतलब 11th से लेके और पूरी आपकी पढ़ाई जब तक भी आप पीएचडी तक करना चाहें, बीए एमए या पीएचडी जहाँ तक भी आप पढ़ाई करना चाहें, तो आपको हर महीने भारत सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है। अब इसके लिए पूरे ऑल इंडिया लेवल का एक एग्ज़ाम कराया जाता है जिसका नाम है एनटीएससी। चूँकि ये एग्ज़ाम के बारे में अभी भी ज़्यादातर जो दूर दराज के हमारे भाई हैं, खासकर जो सरकारी स्कूलों से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ना के बराबर ही जानकारी होती है। मुझे खुद भी नहीं पता था जब मैं 10th में था। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे उन विद्यार्थियों को इस एग्ज़ाम के बारे में बताया जाए जिनको इस एग्ज़ाम के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है और वो पैसे के अभाव में 10th के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। जो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको तो जनरली इस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी होती है। हालांकि उन्हें इस चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो अच्छी फैमिली से होते हैं, तो उन्हें पढ़ाई करने के लिए किसी सरकार की तरफ से किसी स्कॉलरशिप की ज़रूरत भी नहीं होती। इसके बावजूद उन्हें इस एग्ज़ाम के बारे में सारी जानकारी होती है, लेकिन जिन्हें ज़रूरत है उन्हें कोई भी जानकारी इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं है। अब इसे सरकार की गलती कहें या सोची समझी रणनीति कहें, ये तो भगवान ही जाने। हालांकि खैर जो भी बात हो, आज चूँकि अब मुझे पता चला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने सारे भाइयों को बताया जाए कि ये एग्ज़ाम क्या है और आप भी कैसे इस एग्ज़ाम से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि मान लीजिए अभी आप 2022 में 10वीं का एग्ज़ाम देंगे, तो अब आप एनटीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि इसका फॉर्म आपको पिछले साल भरना था 2021 में। मतलब जब आपने 2021 में कक्षा 10 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया होगा, उसी रजिस्ट्रेशन कराने के 2-3 महीने बाद इसका फॉर्म आता है और तब ये फॉर्म भरा जाता है। मतलब कि अगर आप 2022 में कक्षा 9 की परीक्षा दे रहे हैं और 2022 में जून जुलाई में आप कक्षा 10 में जाएंगे, तो ये मान के चलिए कि मान लीजिए जुलाई में आपने कक्षा 10 में एडमिशन लिया, तो अगस्त सितंबर तक आपको एनटीएससी का फॉर्म आ जाता है और वो फॉर्म आपको भरना होता है। उसी के 1-2 महीने बाद आपकी परीक्षा हो जाती है और 1-2 महीने बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है। तो आइए बारी बारी से हम डिटेल में हर एक चीज़ को समझते हैं कि एग्ज़ाम क्या है और कब कब क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है और किस तरीके से आप इसकी पढ़ाई करके इस स्कॉलरशिप को पा सकते हैं और आगे अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होता है 2 स्तर पे होता है। एक आपके राज्य स्तर पे यानी कि स्टेट लेवल, और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, राज्य स्तर पे ये इसका ये मतलब नहीं है कि आपको राज्य सरकार स्कॉलरशिप देगी, नहीं। जो स्कॉलरशिप है आपको केंद्र सरकार ही देगी, लेकिन एग्ज़ाम वो आपके 2 लेवल पे लेगी। पहले वो आपका एग्ज़ाम लेगी स्टेट लेवल पे, फिर वो आपका एग्ज़ाम लेगी नेशनल लेवल पे। अब जो स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होगा उसमें भी 2 पेपर होंगे आपके। जैसे आप कक्षा 10 में भी आप परीक्षा देंगे या कक्षा 9 की परीक्षा देंगे तो 6 पेपर होते होंगे या 5 पेपर होते होंगे। उसी तरीके से जब आप ये एग्ज़ाम देंगे स्टेट लेवल यानी कि राज्य स्तर पे, तो यहाँ भी आपको 2 पेपर देने होंगे। और उसके बाद जब आप राष्ट्रीय स्तर पे एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ भी आपको 2 पेपर देने होंगे। अब आइए थोड़ा सा इसका डेट कब फॉर्म आता है ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपने जून जुलाई में कक्षा 10 में एडमिशन लिया, तो उसी के 1-2 महीने बाद यानी कि सितंबर अक्टूबर में आपका फॉर्म आ जाता है इसका जो स्टेट लेवल का होता है। ठीक है, और उसी के 1-2 महीने बाद यानी कि नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और जनवरी फरवरी तक आपका रिज़ल्ट आ जाता है। ठीक है, अब आप स्टेट लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं। अब इसका जो 2 पेपर होगा वो क्या होगा, कैसे होगा, वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेशनल लेवल पे यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे। अब जो राष्ट्रीय स्तर पे मान लीजिए यहाँ की जनवरी फरवरी में आपका स्टेट लेवल का रिज़ल्ट आ चुका है। अब
मई जून में आपको नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मतलब कि जैसे कि जनवरी फरवरी में आपका रिज़ल्ट आ गया स्टेट लेवल का, उसके बाद लगभग फरवरी मार्च में आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब कक्षा 10 का बोर्ड एग्ज़ाम आप फरवरी या मार्च में या ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल तक आपका हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, 1-2 महीने का आपको टाइम मिलता है, उसमें आप तैयारी करें अच्छे से, और उसके बाद आपको मई जून में नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। यहाँ पे जब आप एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद क्या होगा कि आप जुलाई में कक्षा 11 में एडमिशन लेंगे इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपने ये जो मई जून में परीक्षा हुई है नेशनल लेवल की, अगर इसको आपने क्वालिफाई कर लिया है और जब आप कक्षा 11 में एडमिशन लेंगे 1 महीने बाद, तो आपको हर महीने 1250 रुपये भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा। हर महीने 1250, ये कक्षा 11-12 में आपको हर महीने 1250, और जब आप ग्रेजुएशन में चले जाएंगे तो 2000 रुपये प्रति महीने आपको दिए जाएंगे। तो उस हिसाब से देखें तो साल भर का इसका कितना हो जाता है, करीब 13-14 हज़ार रुपये साल भर का हो जाता है। तो मान लीजिए कि आपको 25 से 26 हज़ार रुपये कक्षा 11-12 में भारत सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, और उसी तरीके से आपको ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में और पीएचडी लेवल तक भी आपको पैसे मिलेंगे हर महीने, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये एग्ज़ाम का पैटर्न समझ गए होंगे कि किस तरीके से स्टेट लेवल पे और किस तरीके से उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे एग्ज़ाम होता है। योग्यता क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप इस साल मतलब 2022 में इसका फॉर्म भरेंगे और एग्ज़ाम देंगे, तो आपकी आयु 1 जुलाई 2022 को 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। मतलब अगर आप 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष से ज़्यादा हो जाते हैं तब आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो सबसे पहली योग्यता ये हो गई। दूसरी योग्यता क्या है कि कक्षा 9 में कम से कम आपके पास 60% अंक होने चाहिए। 60% आपके नंबर होंगे कक्षा 9 में, तभी आप ये परीक्षा दे पाएंगे, ठीक है। और कक्षा 10 में अध्ययन रत जो है मैंने आपको बता ही दिया कि जून जुलाई में अभी आप एडमिशन ले लेंगे कक्षा 10 में, और उसके बाद 1-2 महीने बाद आपका फॉर्म आ जाएगा स्टेट लेवल वाला। तो ये 3 चीज़ें योग्यता हो गई। तो उम्मीद है ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं कि क्या अब परीक्षा प्रणाली क्या है, किस तरीके से आपको परीक्षा होगी और किस तरीके से परीक्षा में आपके पेपर आएगा। तो देखिए, जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है और नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, दोनों एग्ज़ाम में आपको 2-2 पेपर देने होंगे। मतलब स्टेट लेवल पे भी आप 2 पेपर देंगे, और जब उसको आप क्वालिफाई कर लेंगे तो नेशनल लेवल पर भी आप 2 पेपर देंगे। तो अब क्या क्या पेपर होंगे, तो जो आपका पहला पेपर होगा वो होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसी को आप रीजनिंग बोलेंगे। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में इसको मैट लिखा है, मैट इसको शॉर्ट में बोला जाता है। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, शॉर्ट में इसको रीजनिंग, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे पहले पेपर में। 100 क्वेश्चन होंगे आपके 200 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का। फिर जो दूसरा पेपर होगा वो होगा स्कॉलास्टिक एबिलिटी टेस्ट। यहाँ से भी 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 2 पेपर हो गए, एक हो गया मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा होगा स्कॉलास्टिक एबिलिटी टेस्ट। दोनों में 100-100 क्वेश्चन और 200 नंबर के, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, मैथ में क्या है, रीजनिंग है, सेट यानी कि स्कॉलास्टिक वाला, ये नीचे वाला। तो सेट में क्या क्या है, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ हो गया। यहाँ से होंगे आपके 40 क्वेश्चन, यहाँ से भी होंगे आपके 40 क्वेश्चन, मैथ से होंगे आपके 20 क्वेश्चन। तो कुल 100 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आप इसका पैटर्न समझ में गए होंगे। अब जब आप ये 2 पेपर दे के स्टेट लेवल क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आप नेशनल लेवल के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। पेपर का पैटर्न सेम ही होगा, मतलब पहला पेपर रीजनिंग का, दूसरा आपका ये जो साइंस, सोशल साइंस और मैथ वाला है। तो जब आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देंगे तो सेम पैटर्न, इसी पैटर्न से एग्ज़ाम देंगे, और उसके बाद उसको क्वालिफाई करने के बाद जब नेशनल लेवल पे आएंगे, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे आएंगे, तब भी आप इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम देंगे। फिर यहाँ पे जो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 11th-12th में आपको 1250 रुपये प्रति महीने, और ग्रेजुएशन और आगे एमए या पीएचडी जो भी आप करना चाहें 2000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा पैटर्न हो गया कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी भी तरीके के आपके मन में कोई सवाल हो,
तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आपको दिया जाए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब मैं इसलिए भी कहने के लिए कर रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी वो, या जो भी नई खबर आएगी, न्यूज़ आएगी, वो मैं अपने चैनल पे वीडियो बना के आपको देता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी न्यूज़ है, जो भी अपडेट है, समय पर आप तक पहुँच जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।